अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अलैहि। 1447 हिजरी के अशरे माह मुहर्रम हराम की मरकजी इमाम बारगाह धोबी घाट फैसलाबाद में हम और आप आज दूसरी मजलिस में शरीक हैं। मौजू है मारिफ़े विलायतुल्लाह, और मारिफ़े विलायतुल्लाह पर आज दूसरी मंजिल से हम गुजर रहे हैं। और ये बात हम यकीनन कहने में हक बजानिब हैं कि अल्लाह ने हमें किसी की विलायत के जरिए अपनी विलायत से करीब किया हुआ, और वो विलायत कि जिसे अल्लाह अपनी विलायत कहता है, वो विलायत यकीनन ऐसी है कि हर जगह अल्लाह का असर मौजूद है, हर जगह अल्लाह का वजूद मौजूद है, हर जगह अल्लाह की असर फिरदगी मौजूद है, हर जगह हमारा अल्लाह समी भी है, बसीर भी है। हमारा अल्लाह सुन भी रहा है, देख भी रहा है। हमारा अल्लाह हर किसी के हर अमल को महफूज भी कर रहा है। हमारा अल्लाह मजमूई तौर पर पूरी कायनात को देख रहा है और इनफिरादी तौर पर हर मखलूक को देख रहा है। ये है अल्लाह। और उस अल्लाह के तमाम सिफात को जब जमा किया जाए तो वो अपनी जात में रहमान भी है, वो अपनी जात में रहीम भी है, वो अपनी जात में करीम भी है, वो अपनी जात में कुद्दूस भी है, वो अपनी जात में सलाम भी है, वो अपनी जात में कहार भी है, वो अपनी जात में जब्बार भी है, वो अपनी जात में गफ्फार भी है, वो अपनी जात में सबूर भी है, वो अपनी जात में शकूर भी है, वो अपनी जात में गफूर भी है, वो अपनी जात में लतीफ भी है, वो अपनी जात में खबीर भी है, वो अपनी जात में समी भी है, वो अपनी जात में बसीर भी है, वो अपनी जात में मोमिन भी है, वो अपनी जात में मुहैमिन भी है, वो अपनी जात में अजीज भी है, वो अपनी जात में मुतकब्बिर भी है, वो अपनी जात में तव्वाब भी है, वो अपनी जात में वली भी है, और अपनी ही जात में वो अली भी है। ये सारे सिफात उसके जाती हैं, ये सारे सिफात उसके जाती हैं। मुतवज्जे हैं आज गुफ्तगू शुरू की जाए आखिरी आदमी तक, और मैं हमेशा आपकी समाअतों पर, आपकी फरासतों पर, आपकी जहानतों पर, आपकी ज़कावतों पर, और सबसे बढ़कर आपकी शराफतों पर यकीन करते हुए मौजू इख्तियार करता हूँ कि मुझे मालूम है कि फैसलाबाद का अजीम मजमा, चाहे कोई आसान मौजू हो चाहे कोई मुश्किल मौजू हो, और आप उसको समझते भी हैं और मुझे बताते भी हैं कि आप तक जुमले पहुंच गए। इसलिए मैं गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ और आपकी समाअतों पर, आपके अफकार पर, आपकी ज़हानतों पर, आपकी फिक्र पर, आपकी अक्ल पर एतबार करते हुए जुमले आगे बढ़ा रहा हूँ, और मेरा साथ देते जाइएगा। और जैसे जैसे जुमले आप तक पहुँचते रहे वैसे वैसे मुझे बताते जाइएगा। किसी ने फर्जंदे रसूल से पूछा, यब्न रसूल अल्लाह, हजरत इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया मारिफ़े विलायतुल्लाह। आपको याद है मेरा मौजू है और इस पर बात आगे बढ़ रही है। सवाल हुआ रसूल के 8वें बेटे से, रसूल के 8वें वारिस से। अभी रसूल से 8वां सिलसिला, बीच में 7 सिलसिले हैं, 7 वक्फे हैं, और अब रसूल का 8वां बेटा है। और इस वक्त सवाल हो रहा है रसूल के 8वें बेटे से, तो इसका मतलब है कि रसूल का 8वां बेटा उस मंजिले इल्म पर है कि अगर रसूल से बराह रास्त सवाल किया जाता
तो जो जवाब रसूल देते वही जवाब अली रज़ा ने दिया। जरा साथ देते जाइए। वही जवाब रसूल के 8वें वारिस ने दिया। और फिर मैं बार बार एक जुमला कहता हूं जब मारिफ़ तौहीद की बात करता हूं, जब तौहीद के अजीम मराहिल पर, तौहीद के दकायक पर गुफ्तगू करता हूं, तो मैं एक जुमला कहता हूं और वो जुमला आपके अज़ान आलिया में महफूज होगा कि तौहीद के मुश्किल तरीन मराहिल और मसाइल पर अगर किसी ने सवाल किया है तो सिवाय आले मोहम्मद के किसी और ने जवाब भी नहीं दिया। साइल हमेशा उसी दरवाजे पर आया जिस दरवाजे को बाबुल इल्म कहा जाता है, और उसने तौहीद के दकायक पर सिर्फ आले मोहम्मद से सवाल किया। तो ऐसे साइलीन गुजरे हैं कि जिनकी ज़हानत ये कहती थी कि अगर अल्लाह के बारे में बता सकते हैं तो अल्लाह वाले ही बता सकते हैं। बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला कि हर चलते फिरते फकीर को अल्लाह वाला ना कह दिया करो, हर चलते फिरते मजलूम को अल्लाह वाला ना कह दिया करो। अल्लाह वाले वही हैं कि जिन्हें अल्लाह, जुमला देने जा रहा हूं, अल्लाह वाले वही हैं कि जिन्हें अल्लाह अपना वाला कहे। सलामत रहे, वो है अल्लाह वाले जो कुर्ब इलाही की मंजिल पर है। तो अब 7वें बेटे से सवाल किया गया और देखिए एक अजीब सवाल है, अजीब सवाल। और मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि इल्हाद बढ़ता जा रहा है, मुल्हिदीन बढ़ते जा रहे हैं, एथिज्म कहीं ना कहीं आपको नजर आता है, एथिस्ट आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं। और यकीनन ये एथिज्म पाकिस्तान में भी दाखिल हो गया है और हिंदुस्तान में तो मौजूद ही है और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में भी मौजूद है। तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो कहते हैं आप जिस खुदा को मानते हैं और आपका वाला जो खुदा है वो किसी भी टाइम एंड स्पेस में नहीं रहता। और हमारी साइंस ये कहती है कि कोई भी वजूद हो वो बगैर टाइम एंड स्पेस के जिंदा रह ही नहीं सकता। तो हम कहते हैं कि अगर हमारा अल्लाह, कि जिस अल्लाह का तारुफ मोहम्मद और अली ने कराया है, अगर उसे भी टाइम एंड स्पेस की मोहताजी हो तो फिर वो समद कैसे है? अगर वो ज़मानो मकान का मोहताज हो तो फिर उसे समद कैसे कहेंगे? समद का मतलब ही यह है कि जो किसी का मोहताज ना हो, जो टाइम एंड स्पेस का खालिक हो, उसे ज़मानो मकान की जरूरत नहीं है, उसे ज़मानो मकान की जरूरत नहीं है। आगे आने वाली तकरीरों में मैं एस्ट्रोलॉजी पर भी बात करूंगा, इल्म फलकियात पर भी बात करूंगा, लेकिन आज की हद तक एग्जिस्टेंस पर बात हो रही है। तो कहा कि फर्जंदे रसूल ये बताइए क्या अल्लाह शय है? खामोश नहीं रहना है, खामोश नहीं रहना है, मुझसे बातें करते रहे आप, आखिरी आदमी तक मुझे बताते रहे। और जहां तक मेरी आवाज नहीं आती वो हाथ बुलंद करके बताएं कि उनका जुमले पहुंच रहे हैं। कैसा अजीब सवाल है। आओ आज मैं इस्लाम को दावत दे रहा हूं, आओ फैसलाबाद के इस अजीम मजमे में बैठो और एक अदना से जाकिर से सुनो कि वो अल्लाह जिसे अली सजदा करता है, उस अल्लाह के बारे में जिसे मोहम्मद और अली सजदा करते हैं, आओ हम बताते हैं कि जो हमने आले मोहम्मद से सीखा है कि उलूहियत क्या है, तौहीद क्या है। तो अब सवाल हुआ फर्जंदे रसूल, ये अपना रसूल अल्लाह, ये बताइए क्या अल्लाह शय है? शय, शय समझते हैं ना, शय, क्या अल्लाह शय है? तो देखिए बात क्या है, बात यह है कि मैंने यहीं पर किसी तकरीर में गुफ्तगू करते हुए अर्ज किया था कि कायनात में जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सब शय है, वो सब शय है। यानी हर चीज पर लफ्ज़ शय का इतलाक होता है और कायनात की हर चीज शय है और इसी चीज को शय कहते हैं और शय को चीज कहते हैं। यानी इस वक्त आपको दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी चीजें बशमूल आपके लिबास के, बशमूल आपके नफ्स के, जो भी चीजें नजर आ रही हैं वो सब की सब शय है। यानी अब ये है कि ये माइक भी शय है, ये जिस कुर्सी में बैठा हूं ये भी शय है,
ये सारी चीजें शय है। कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं है जिस पे लफ्ज़ शय का इतलाक ना होता हो। और इन तमाम अशिया का खालिक है अल्लाह। इन तमाम अशिया का खालिक है अल्लाह। और अब मैं वो जुमला कह रहा हूं जो मैं बार बार अर्ज करता हूं कि चूंकि खालिक है अल्लाह और जितनी चीजों का खालिक है वो हर चीज शय है, तो खालिक कभी मखलूक जैसा नहीं हो सकता और मखलूक कभी खालिक जैसी नहीं हो सकती। तो अब कितना अजीब सवाल किया गया, मुतहय्यर कौन सवाल। ये फर्जंद रसूल ये बताइए, क्या अल्लाह शय है? यानी आप देखिए कि मैं भी शय हूं, आप भी शय हैं, और वो पूछ रहा है क्या अल्लाह भी शय है? क्या अल्लाह भी शय है? तो सिवाय फर्जंद रसूल के कोई जवाब नहीं दे सकता था, सिवाय रसूल के वारिसाने इल्म के कोई जवाब नहीं दे सकता था, सिवाय रसूल के शागिर्दों के सलामत रहे कोई जवाब नहीं दे सकता। नहीं, हिम्मत नहीं कर सकता था जवाब देने की। आज का जुमला पहुंच जाता। हिम्मत चाहिए उलूहियत पर बात करने के लिए, इल्म के साथ साथ जुर्रत और हौसला चाहिए। हिम्मत चाहिए, इल्म भी चाहिए और जुर्रत और हौसला भी चाहिए। एक बार फर्जंद रसूल ने कहा, हाँ वो शय है। अल्लाह अकबर। जो मेरा साथ दे रहे हैं उनको मेरा सलाम है, वो खामोश हैं, वो मुझे हाथ हिला के बताते जाएंगे आपके जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। हाँ वो शय है। अभी जुमला कामिल नहीं हुआ, लेकिन अगर बात यहीं पर रुक जाती तो इसका मतलब है कि अल्लाह और अशिया एक जैसे हो जाते, एक जैसे हो जाते, एक जैसे हो जाते। लेकिन फर्जंद रसूल ने क्या कहा? हाँ वो शय है। इन्नहु शयउन लैसा कल अशिया। हाँ वो शय है लेकिन शय जैसा नहीं है। सलामत रहे। जैसे आपने सुना ये जो इन्नहु शयउन लैसा कल अशिया, वो शय है लेकिन शय जैसा नहीं है, अशिया जैसा नहीं है। अब यहां पर जो मासूम ने लफ्ज़ शय इस्तेमाल किया, इजाजत है मेरे पास बात। अब यहां जो मासूम ने लफ्ज़ शय अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया, वो चीज के मानों में नहीं किया, इसलिए कि अल्लाह कह चुका है कि मैं शय हूं। कुरान की आयत अभी तक आपके जहन में नहीं आई, कुरान की आयत जहन में नहीं आई। कुरान क्या कह रहा है? लैसा कमिस्लिही शय। वो शय की मिस्ल नहीं है, शय है लेकिन शय की मिसाल नहीं है। उसकी मिसाल किसी से नहीं दी जा सकती, कोई भी उसकी मिसाल नहीं है। लेकिन यहां पर मैं अपने नौजवान दोस्तों के लिए अर्ज कर रहा हूं, यहां पर जो मासूम ने लफ्ज़ शय अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया, वो किसी चीज के मानों में नहीं। आज के जुमला पहुंच जाए, और सही लोगों से मैं दरखास्त कर रहा हूं कि मेरा जुमला पहुंचे तो आप हाथ बुलंद करके बताइएगा कि ये जुमला आप तक पहुंच गया। बड़ा फिक्री जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। यहां पर मासूम ने जो लफ्ज़ शय इस्तेमाल किया, वो किसी चीज के मानों में नहीं, बल्कि इन मानों में लफ्ज़ शय अल्लाह के लिए इन मानों में इस्तेमाल किया कि वो है। समझ कर मेरा सलाम। लफ्ज़ शय इन मानों में इस्तेमाल किया कि वो मौजूद है, वो एग्जिस्ट करता है, उसका वजूद साबित है। हो गया। चलिए आपको बुलवाने के लिए, हालांकि जुमला मुझे कहना नहीं था, आपके लबों को हरकत दिलवाने के लिए जुमला कह देता हूं। हाँ वो मौजूद है। मासूम क्या कह रहे हैं? हाँ वो मौजूद है, हाँ वो मौजूद है। इस जुमले के पीछे एक दलील छुपी हुई है कि अगर दलील चाहते हो तो हमें देखो, हम बताते हैं कि वो मौजूद है। हमारा वजूद बताता है कि वो है, हमारा वजूद। जो है आगे, हाँ वो शय है, शय है। करबला से गर मानूस हो जाए, करबला से गर मानूस हो जाए, तेरा सीना नजफ मक्का मदीना तूस हो जाए। अगर सुने सीना पे सखी शब्बीर का लहजा, अगर सुने सीना पे सखी शब्बीर का लहजा, खुदा देखा नहीं जाता
मगर महसूस हो जाए। सुलेमान अली हक नाराए तो फरमाइए लैसा कल अशिया। अब मासूम ने बात आगे बढ़ाई, कहा सुना वो शय है, वो शय है, लेकिन उसे दो हदों से दूर रखो, दो हदों से उसे परे रखो, दो हदों से उसे बुलंद रखो। मौला वो दो हदें कौन सी हैं? कहा हद तातील व हद तशबीह। का तातील की हदों से उसे दूर रखो और किसी शय से उसे तशबीह न दो। तातील में आपको सुनाऊंगा लफ्ज़ तातील, याद रखिएगा, कल या परसों मैं पूरी तातील पर गुफ्तगू करूंगा। अभी गुफ्तगू करता हूं हद तशबीह, क्या के उसे दो हदों से दूर रखो, उसे दो हदों से बाहर रखो। दो हदें उसके अंदर नहीं है, एक हद तशबीह और एक हद तातील। हद तशबीह पे आप बात करता हूं, अगर आपकी इजाजत है, आपकी इजाजत है तो आप जुमले आपके हवाले करता हूं। हद तशबीह यानी उसे किसी शय से तशबीह न दो। कोई भी तशबीह जो तुम्हारे जहन में आए वो अल्लाह पर मुंतबिक न करो। कोई भी तशबीह का मतलब है जो चीज शुभा पैदा कर दे, वो भी तशबीह कहलाती है। और तशबीह कहलाती है कि किसी को किसी की मिसल करार देना। क्या दोनों चीजों से अल्लाह को परे रखो और अल्लाह को बुलंद रखो, हद तशबीह। तो अब अगर आप तौहीद के मराहिल में अंदर फंसते चले जाएं और तौहीद के मराहिल में आप अंदर पार करते चले जाएं तो आपको इल्म कलाम की बहस नजर आएगी। और उसमें जब तशबीहात की बात आती है तो देखिए शिर्क कहां से शुरू होता है? शिर्क उस वक्त शुरू होता है जब अल्लाह को किसी की मिसल करार दिया जाए, जब अल्लाह जैसा कोई करार दिया जाए, या अल्लाह के सामने किसी को लाके खड़ा कर दिया जाए, या अल्लाह की राय पर किसी की राय को फौकियत दी जाए, या अल्लाह के हुक्म पर किसी के हुक्म को फौकियत दी जाए, या अल्लाह के अमर पर किसी के अमर को फौकियत दी जाए। इन तमाम चीजों को शिर्क कहते हैं। अल्लाह के अमर पर किसी के अमर को फौकियत दी जाए, अल्लाह की राय पर किसी राय को फौकियत दी जाए, अल्लाह के हुक्म पर किसी हुक्म को फौकियत दी जाए, अल्लाह जैसा कोई सामने लाके खड़े कर दिया जाए। ये सारी तशबीहात होती हैं। एक जुमले में एक तशबीह और एक शिर्क आपके हवाले कर दो कि अल्लाह की राय पर अपनी राय को फौकियत देना यह है कि अल्लाह ने गदीर खुद में कहा अली मौला है, अब अली को छोड़ के कोई और मौला बना ले, इसे शिर्क कहते हैं। जितना सलामत रहे, बहुत तेजी से मुझे बातें आगे बढ़ाना है। तो ये है शिर्क। शिर्क हमेशा वहां डेवलप होता है कि जहां तशबीह दी जाए या शुभा पैदा हो जाए, या अल्लाह की राय पर अपनी राय को फौकियत दी जाए। इसको कहते हैं शिर्क करना, अल्लाह की जात में अपने आप को शरीक कर लेना, अल्लाह की जात में अपने आप को शरीक कर लेना। अल्लाह किसी हुक्म को, किसी अम्र को, किसी इबादत को मना करे और कोई वो इबादत ईजाद कर ले। भाई जो नहीं समझे वो मेरे आगे जो बैठे दोस्त उनसे समझ ले, मैं बात कहने जा रहा हूं। इसको कहते हैं शिर्क, इसको कहते हैं शिर्क। अल्लाह कुछ अहकामात नाफिज करे, चाहे वो निकाह के हो चाहे तलाक के। सलामत आपने इशारों में बात समझी। तो अब शिर्क वहां पैदा होता है जहां तशबीहात दी जाए, या जहां शुभ पैदा हो जाए, या जहां मिसाल दी जाए, जहां अम्र को फौकियत दी जाए, वहां शिर्क पैदा होता है। और जहां तशबीहात आ जाए तो तशबीहात की कई किस्में, और हर किस्म पर बात करूंगा तो पूरे के पूरे अशरे दरकार है। मैं सिर्फ जुमले आपके हवाले करूंगा और डेफिनेशन आपको बयान करता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। कई तशबीहात हैं जिनसे अल्लाह को दूर रखो, कह दिया मासूम ने, हद तशबीह से उसको दूर रखो। ये तशबीहात क्या हैं? तशबीहात कई हैं। एक तशबीह है जिस्मानी है, सुअरी, यानी एक जिस्म वाली तशबीह है या एक सूरत वाली तशबीह है कि अल्लाह के जिस्म करार दिया जाए कि अल्लाह जिस्म रखता है या अल्लाह कोई शक्ल रखता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। एक है तशबीह जिस्मानी या तशबीह सूरती, तशबीह जिस्मानी। एक है तशबीह सिफाती, अल्लाह के सिफात में किसी को शरीक किया जाए, या अल्लाह की सिफत को अलग माना जाए और अल्लाह की साथ को अलग माना जाए, तो ये तशबीह सिफाती हो गए।
एक है तशबीह अफ़आली, एक है तशबीह मुबालगा, एक है तशबीह मानवी, एक है तशबीह अददी, एक है तशबीह ज़मानी, एक है तशबीह मकानी, एक है तशबीह नफी, एक है तशबीह कैफियत। बस बहुत जो फरमा रहे हैं आप, इतनी तशबीहात है। तशबीह जिस्मानी, तशबीह सिफाती, तशबीह अफ़आली, तशबीह मुबालगा, तशबीह मानवी, तशबीह अददी, तशबीह ज़मानी, तशबीह मकानी, तशबीह नफी, तशबीह कैफियत। ये सारी तशबीहात हैं। इन तमाम तशबीहात से अल्लाह को दूर रखो। पहली तशबीह तशबीह जिस्मानी। अल्लाह वजूद तो रखता है मगर हमारी तरह जिस्म नहीं रखता। जितना सलामत रहे, मेरे आगे वाले दोस्त मेरा साथ दे रहे हैं, पीछे वालों का हाथ बुलंद होगा तो मुझे पता चलेगा कि आपकी सलामत रहे आप। ठीक है, तशबीह जिस्मानी, अल्लाह एक्सिस्ट तो करता है लेकिन जिस्म नहीं रखता। अगर हमने कह दिया कि अल्लाह का जिस्म है तो जिस्म की भी कई किस्में हैं। अगर हमने कहा अल्लाह जिस्म रखता है तो अजसाम की भी कई किस्में हैं। अजसाम की भी कई किस्में हैं। एक जिस्म होता है जिसमें आबी, एक जिस्म है जिसमें खाकी, एक जिस्म है जिसमें तुराबी, एक जिस्म है जिसमें रूहानी, एक जिस्म है जिसमें कैफियती, एक जिस्म है जिसमें वहमी, एक जिस्म है जिसमें ख्याली, एक जिस्म है जिसमें नूरी, एक जिस्म है जिसमें नारी। कितने अजसाम हैं। एक नूर वाला जिस्म है, एक नार वाला जिस्म है जो आग से बना है, एक खाक वाला जिस्म है, एक जिस्म वो है कि जो आप वहम में बनाते हैं, ख्याल में बनाते हैं, तसव्वुर में बनाते हैं। देखा नहीं है महबूब को, सुना है, जहन में एक तस्वीर बना ली, जहन में एक तस्वीर बना ली। कोई मुल्क देखा नहीं है लेकिन उस मुल्क की खूबसूरती की तारीफ कर दी किसी ने, आपने जहन में तस्वीर बना ली। इसको जिसमें वहमी, जिसमें ख्याली, जिसमें तसव्वुराती कहते हैं। और जो हमारे अजसाम की भी कैफियत है, अजसाम की भी तशबीहात है, अजसाम की भी अक़साम है। तो अल्लाह जिस्म नहीं रखता। अगर हमने कह दिया अल्लाह जिस्म रखता है तो पूछा जाएगा कौन सा जिस्म? खाकी, आबी, वहमी, ख्याली, नूरी, नारी। और अगर कह दिया कि वो जिस्म रखता है तो इसका मतलब है कि वो मादा रखता है। और जिस्म का मतलब यह है कि अगर जिस्म फैसलाबाद धोबी घाट में मौजूद है तो गुलाम मोहम्मदाबाद में मौजूद नहीं है। यानी जिस्म अगर एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है। जिस्म ज़मान और मकान का मोहताज होता है और फिर जिस्म तगय्युर और तबद्दुल का मोहताज होता है। जिस्म में नश्वनुमा होती है, जिस्म में नश्वनुमा होती है। अगर अल्लाह का जिस्म कह दिया तो अल्लाह का जिस्म कौन सा वाला जिस्म है? एक दिन के बच्चे वाला या 40 दिन के बूढ़े वाला? एक दिन के बच्चे वाला या 80 बरस के बूढ़े वाला? इसलिए कि जिस्म में नश्वनुमा होती है। पहले बच्चा होता है, फिर बचपन आता है, लड़कपन आता है, नौखेजी आती है, नौजवानी आती है, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा शुरू हो जाता है, ज़ईफ़ी शुरू हो जाती है। अगर कह दिया कि अल्लाह का जिस्म है तो फिर नश्वनुमा मानने पड़ेंगे। और जो फरमा रहे हैं तो जिस्म, अल्लाह हमारी तरह का जिस्म नहीं रखता, हमारी तरह का जिस्म नहीं रखता। उसकी हमारी तरह की आंखें नहीं है, उसके हमारी तरह के हाथ नहीं है, उसकी हमारी तरह की जबान नहीं है, उसकी हमारी तरह के कान नहीं है, उसका हमारी तरह का पहलू नहीं है, उसका हमारी तरह का जिस्म नहीं है। वजूद है लेकिन हमारी तरह नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, क्या करूं कि बाज़ औक़ात कुरान तन्हा मसाइल हल करने के लिए काफी नहीं है। अब दलील दे रहा हूं, दावा मैंने कर दिया। कुरान ने कहा फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम। जब वुजू की बात आई तो कुरान ने कहा फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम। अपना चेहरे भी धो और अपने हाथ भी धो। ऐदियकुम, ऐदियकुम यानी अपने हाथ धो। यद से मुराद हाथ, यद से मुराद हाथ। अल्लाह ने कह दिया कुरान में अपने हाथों को धो, ये हमारे हाथ।
इन्हें वजू में धोया जाता है, और ये चेहरा जिन्हें वजू में धोया जाता है। और एक बार अल्लाह कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में मुल्क है। ओहो, आओ अब कुरान से मसला हल करो। अल्लाह कह रहा है यद से मुराद हाथ है, और फिर अपने लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? शैतान से मुखातिब होकर क्या कहा कि तुझे किस चीज ने मना किया? लमा खलक़्तु बियदै, जिस आदम को मैंने अपने हाथों से खल्क किया है। तुझे किस चीज ने मना किया? उस आदम को सजदा करने से। आप मुझे बताओ क्या करें? नबी कह रहे हैं कि वो जिस्म नहीं रखता, वो हमारी तरह का जिस्म नहीं रखता। सलामत रहे, सलामत रहे। ये तमाम हज़रात सलामत रहे जो मेरी बात समझ रहे। नबी कह रहे हैं वो हमारी तरह का जिस्म नहीं रखता, और कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि मैंने अपने हाथों से आदम बनाया। क्या करें? जो समझ गए वो कम से कम मेरा साथ तो दें। नबी कह रहे हैं वो हमारी तरह के आज़ा नहीं रखता, और कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने अपने हाथों से आदम बनाया। तो किसी ने आयत ली कि अल्लाह ने अपने हाथों से आदम बनाया, और किसी ने आयत ली और बुखारी साहब ने कहा कि अल्लाह हाथ भी रखता है, अल्लाह आंखें भी रखता है, अल्लाह जिस्म भी रखता है। उन्होंने कहा इसलिए कि चेहरे का जिक्र कुरान में, इसलिए कि अल्लाह के हाथों का जिक्र कुरान में। तो अल्लाह हाथ भी रखता है, अल्लाह चेहरा भी रखता है। तो अब पलट जाइए वही, अगर अल्लाह हमारी तरह का जिस्म रखता है तो उसे किसी एक जगह मानना पड़ेगा, और जो किसी एक जगह होता है वो दूसरी जगह नहीं होता। और अल्लाह कह रहा है, क्या कह रहा है? आए सुनो, अल्लाह क्या कह रहा है? वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। हर जगह अल्लाह को पाओगे, हर जगह अल्लाह को पाओगे। एक यहूदी आ गया, और यहूदी जब आया अली की खिदमत में आया और मेरे मौला से कहा, सवाल किया उसने सलूनी के बाद, कहा ये बताइए आपका अल्लाह कहां है? आपका अल्लाह कहां है? कहा कि मैं तुम्हें बता तो दूं, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूं, दलील देता। कैसे? बाहर आओ, मस्जिद से बाहर आए, अम्मा लकड़ियां लाओ। लकड़ियां लाई गई, लकड़ियों में आग लगाई गई, आग के शोले बुलंद हुए, शोला इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है। ये बता आग का शोला किस सम्त में है? ये हर सम्त में है। का जब उसकी मखलूक आग हर सम्त में है तो मैं क्या बताऊं कि अल्लाह के सम्त में है? हर सम्त में, हर जगह है, हर जगह है अल्लाह। तो अगर जिस्म मान लिया तो किसी एक जगह उसको मानना पड़ेगा और दूसरी जगह उससे खाली माननी पड़ेगी। लेकिन कुरान कह रहा है हमने अपने हाथों से बनाया। तो इसका मतलब है कि कुरान को भी तन्हा समझा नहीं जा सकता, कुरान को भी तन्हा समझा नहीं जा सकता। कोई वजूद ऐसा हो कि जो अल्लाह के तमाम अल्फाज के मफहूम को समझे और दुनिया को बताए कि जब तुम्हारे लिए यद का लफ्ज आए तो उसका मतलब है ये वाले हाथ, और जब अल्लाह के लिए यद का मतलब आए तो इसका मतलब है अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का इख्तियार, अल्लाह की कुदरत। तो अब कहा कि जब तुम्हारे लिए लफ्ज यद आ जाए तो इसका मतलब कुछ और होता है, और जब अल्लाह के लिए लफ्ज यद आ जाए तो उसका मतलब कुछ और होता है। जब तुम्हारे लिए लफ्ज चेहरा आए तो इसका मतलब कुछ और होता है, और जब अल्लाह के लिए लफ्ज चेहरा आ जाए तो इसका मतलब कुछ और होता है। ये चेहरा है, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। सूरह बकरा। मशरिक़ भी अल्लाह के लिए, मग़रिब भी अल्लाह के लिए। जिधर रुख करोगे तुम्हें वजहुल्लाह नजर आएगा, तुम्हें अल्लाह का चेहरा नजर आएगा, तुम्हें अल्लाह का चेहरा नजर आएगा। तो अब कम से कम हमें ये तो बताया जाए कि वजहुल्लाह के माने क्या है, हमें ये तो बताया जाए कि वजहुल्लाह के माने क्या है। मैं यहां कितने लोगों को पहचान रहा हूं, यहां कितने लोगों को पहचान रहा हूं? आपको 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 क्यों पहचान रहा हूं? आपके चेहरे की वजह से। बात कर भी चुका, आप पीछे रह गए।
चेहरे का मतलब होता है पहचान। इसके जुमले समझ जाए, चेहरे का मतलब होता है पहचान। किसी का भी चेहरा उसकी पहचान हुआ करता है। तो यहां वजहुल्लाह से मुराद अल्लाह की ये शक्ल नहीं है, अल्लाह के वो 14 वजूद है जो अल्लाह की पहचान बने हुए हैं। बात पहुंच रही है, मेरे पीछे कमरा तक बात पहुंच रही है। थोड़ा सलामत रखे आप। वजह का मतलब यह है कि किसी की पहचान। तो अल्लाह कह रहा है जहां पर भी रुख करोगे हमारी पहचान नजर आएगी। तुम्हें ऐसे वजूद नजर आएंगे कि जो बताते हुए दिखाई देंगे कि अल्लाह यहां मिलेगा, अल्लाह यहां मिलेगा, अल्लाह यहां मिलेगा। वजहुल्लाह ये एक निशान है तीर का, एक निशान है तीर का। ये मैं गुफ्तगू को कामिल करता हूं और आगे बढ़ता चला जाता हूं। ये जो अब सूरह फातिहा पढ़ते ना सूरह फातिहा, उसमें अल्लाह ने कहा कि कहो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरातल मुस्तकीम दिखा, सच्चा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा। तो सीधा रास्ता अल्लाह का रास्ता है। सबकी आवाज नहीं आई। सीधा रास्ता अल्लाह का रास्ता है ना। तो क्या कहना चाहिए था अल्लाह को जब बात आई सिरातल इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो सीधा रास्ता तो अल्लाह का रास्ता है। तो फौरन अल्लाह कहता कि कहो कि वो रास्ता जो अल्लाह का रास्ता है। बैठे में आगे बढ़ गया भाई। सूरह फातिहा में जब कह रहा है कि कहो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो क्या कहना चाहिए था? सिरातल मुस्तकीम की वजाहत में जो अगली आयत में की है, क्या कहता कि वो रास्ता जो अल्लाह का रास्ता। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अब समझो वजहुल्लाह क्या है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जो कदीरी नेमत वाले हैं। मोमिनीन आखिरी आखिरी तक दोनों हाथ उठा के मन कुंता मौला, जबरील का मौला, बूजर का मौला, कम्बर का मौला, दमश्क कलंदर, दमश्क कलंदर, नाराए हैदरी। बात अच्छी है। सिरातल मुस्तकीम ये नहीं कहा कि सिरात अल्लाह। अल्लाह ने क्या कहा? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने नेमत नाजिल की, जिन पर तूने नेमत नाजिल की। नेमत वालों का रास्ता, नेमत वालों का रास्ता। चुप हो गया। नेमत तो सब पे नाजिल हो गई। अगर हवा नेमत है तो हिंदुओं पर भी हवा चल रही। अगर खाना नेमत है तो यहूदियों को भी खाना मिल रहा। अगर पानी नेमत है तो ईसाइयों को भी पानी मिल रहा है। अगर औलाद नेमत है तो बुत परस्तों को भी औलाद मिल रही। अगर दवा नेमत है तो मुल्हिदीन को भी दवा मिल रही। अगर शिफा नेमत है तो काफिरों को भी शिफा मिल रही। तो ये सारी नेमतें तो उनको भी मिल रही। तो क्या उनका रास्ता है? क्या उनका रास्ता कि जिन पर नेमतें नाजिल हो रही? तो क्या नाउज़ुबिल्लाह यहूदियों का रास्ता, ईसाइयों का रास्ता, बुत परस्तों का रास्ता? मुसलमानों पर भी हो रही है, लेकिन मुसलमानों में मुनाफिकीन पर भी हो रही है। मुनाफिकीन को भी अल्लाह ग़िज़ा दे रहा है, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, गल्ला दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो क्या मुनाफिकीन का रास्ता? नहीं। इसका मतलब है कोई नेमतें खास है जो खास बंदों पर नाजिल हुई है। उसी नेमत खास को तो गदीरी नेमत कहते हैं। उसी खास नेमत को तो मन कुन तमाला हो फहाज़ा अली माला कहते हैं कि उनका रास्ता जिन पर गदीर में तुमने नेमत को तमाम किया। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। अब जो फरमा रहे हैं आप, तो आप वजह से मुराद अल्लाह की तरफ पहुंचने का रास्ता, अल्लाह की तरफ पहुंचने का रास्ता, अल्लाह की तरफ पहुंचने का रास्ता। देखिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, अल्लाह की तरफ पहुंचने का रास्ता खत्म नहीं होगा।
अल्लाहु अकबर। पीछे रह गए आप। वाले हजरात मुझे बताते रहे कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। खुदा सलामत रखे, आपके हाथों को सलामत रखे कि भाई सब खत्म हो जाएगा, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता खत्म नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल्लु मन अलैहा फान फयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सब फना हो जाएंगे, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बाकी रहेगा। वजह से मुराद अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, अल्लाह तक पहुंचने के निशानात, अल्लाह तक पहुंचने की अलामतें, अल्लाह तक पहुंचने की निशानियां, अल्लाह तक पहुंचने के अलम, अल्लाह तक पहुंचने के अलाम, उसे कहते हैं वजह। अल्लाह खुद कह रहा है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहु, हर शय हलाक हो जाएगी। ये वहां क्या कहा? वहां ये कहा कि हर शय फना हो जाएगी, और यहां क्या कहा? हर शय हलाक हो जाएगी, सिर्फ वजह खुदा बाकी रहेगा। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहु, सिर्फ उसका चेहरा बाकी रहेगा, सिर्फ उस तक पहुंचने का रास्ता बाकी रहेगा, सिर्फ उस तक पहुंचने का रास्ता बाकी रहेगा। तो अब अल्लाह वजूद तो रखता है लेकिन जिस्म नहीं रखता, जिस्म नहीं रखता, जिस्म नहीं रखता। जैसे हाथ के अलग माने उसी तरह वजह के अलग माने, उसी तरह एक लफ्ज कुरान में और इंट्रोड्यूस कर, और वो लफ्ज है सूरह अल कलम, साख सीन अलिफ काफ साख। ठीक है, क्या कहा? यौमा युक्शफ अन साक़िम, जिस दिन कयामत के दिन साख से कपड़ा हटाया जाए, साख को खोल दिया जाए। हाय हाय हाय। यौमा युक्शफ अन साक़िम व युदऔना इला सुजूद फला यस्ततीऊन। खत्म कर दूं क्या बात? अभी मेरे पास वक्त है। कहा कि उस दिन कयामत के दिन जब साख से पर्दा हटेगा, अभी साख का मतलब बताया नहीं मैंने, मेरे दोस्त जानते हैं लेकिन नौजवानों के लिए अर्ज करता हूं। जिस दिन कयामत के दिन जब साख खोल दी जाएगी, जब साख से पर्दा हटा दिया जाएगा, और जब उन्हें सजदे के लिए बुलाया जाएगा, वो सजदा कर नहीं पाएंगे। अजीब बात। यौमा युक्शफ अन साक़िम व युदऔना इला सुजूद, जब उन्हें सजदों के लिए बुलाया जाएगा, फला यस्ततीऊन, वो सजदा कर नहीं पाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, सजदे को झुक ही नहीं पाएंगे। तो अब ये साख क्या है? देखिए, साख कहते हैं किसी भी चीज के कयाम के लिए, किसी चीज के सहारे को साख कहा जाता है, साख कहा जाता है। ये शामियाना रुका हुआ है इस बांस के सहारे से, तो ये बांस जो है ये शामियाने का साख कहलाएगा। हम कयाम की हालत में रुके हुए हैं अपनी पिंडली के जरिए, तो पिंडली को साख कहा जाता है, पिंडली को साख कहा जाता है। ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी है इसे भी साख कहा जाता है, लेकिन उर्फ़े आम में पिंडली को साख कहा जाता है। तो अल्लाह कहता है जिस दिन साख पर से पर्दा हटा दिया जाएगा, जिस दिन साख खोल दी जाएगी, साख खोल दी जाएगी, पिंडली खोल दी जाएगी। अब सामने के तर्जुमे हुए, आलम इस्लाम ने तर्जुमा किया, अल्लाह की पिंडली खोल दी जाएगी, अल्लाह की पिंडली खोल दी जाएगी, यानी अल्लाह की पिंडली से कपड़ा हट जाएगा। ओहो, अब समझ में आया ये पिंडली से कपड़े ऊपर क्यों रखे जाते हैं? भाई तो ये भी तो तशबीह हो गई, और अल्लाह से तशबीह दे दी, ये शिर्क नहीं हुआ? अच्छा, उन्होंने कहा अल्लाह की पिंडली से कपड़ा हट जाएगा, और फिर लोगों को सुजूद के लिए बुलाया जाएगा, सजदे के लिए नहीं, सजदों के लिए, यानी कई सजदे होंगे। फला यस्ततीऊन, लेकिन वो लोग सजदे की ताकत नहीं रखेंगे, सजदा कर ही नहीं सकते, इस्तिताअत ही नहीं होगी कि वो झुके, इस्तिताअत ही नहीं होगी वो झुके। तो अब किससे पूछे कि अल्लाह की भी पिंडली है? अगर अल्लाह की पिंडली है तो इसका मतलब है वो जिस्म रखता है। और फिर पलट जाओ, अगर वो जिस्म रखता है तो किसी एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है। और अगर पिंडली रखता है तो पांव भी रखता है, पांव रखता है तो पंजे भी रखता है,
पंजे रखता है तो तलवे भी रखता है, जब तलवे रखता है तो चलता भी है, जब चलता है तो एक जगह को छोड़ता है दूसरी जगह चला जाता है, और जहां जाता है पिछली जगह खाली हो जाती है, और कहीं जगह खाली हो जाए वो अल्लाह नहीं होता, कोई जगह उससे खाली हो जाए वो अल्लाह नहीं है। तो अब क्या कहा जाए? ये साफ है क्या? ये साफ है क्या? ये बुनियाद है, ये सुतून है, ये कयाम की ताकत है कि किसी चीज का जिस पर कयाम होता है, जुमला समझना, किसी चीज का जिस पर कयाम होता है उसे साफ कहा जाता है, उसे पिंडली कहा जाता है। क्योंकि तुम्हारे वजूद का कयाम पिंडली पर है, इसलिए इससे तशबीह दी गई कि हम वजूद के कयाम के तसलसल को, वजूद के कयाम के वसीले को जाहिर करेंगे। नहीं, अभी तक बात नहीं पहुंची। मासूम से पूछा गया, यूं अखबार रजा से रवायत पढ़ लो, मेरे इमाम रजा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला यौम युक्शफ़ अन साक़िन, पिंडली से पर्दा हटा दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है? का मतलब यह है कि जब हिजाब नूर हटेगा, बैठे आप, खत्म हो रही है बात, बिल्कुल तकरीर नजदीक आ गई। मुझे आज बहुत मतलब बयान करने थे, लेकिन मैं, अच्छी बात है कि मैटर बच गया, कल अर्ज कर दूंगा। बात बिल्कुल कामिल हो रहा, और मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता, बड़ा हर्ष हो रहा, बड़ी गर्मी है, लेकिन विलायत अली की गर्मी से ज्यादा नहीं है हमारे दिलों में, समझो है। तो मौला ये बताइए, हिजाब नूर हटेगा, नूर का हिजाब हट जाएगा, नूर का हिजाब हट जाएगा, मासूम ने कहा नूर का हिजाब हट जाएगा और सारे हिजाबात हट जाएंगे, और जब सारे हिजाबात हट जाएंगे तो नूर वाज़े दिखाई देगा। जब नूर वाज़े दिखाई देगा तो आवाज आएगी सजदे करो, इसका मतलब है एक नूर दिखाई नहीं देगा, अगर एक नूर दिखाई देता तो सजदा करो, एक नूर दिखाई देता तो हुक्म आता सजदा करो, इसका मतलब है सजदे करो, इसका मतलब है कई नूर दिखाई देंगे, कई नूर दिखाई देंगे। अब जुमला हिजाब नूर हट जाएगा, हिजाब नूर हट जाएगा, किस पर से हटेगा? कहां से हटेगा? कहां से हटेगा? कहा भाई अल्लाह के हिजाबात हट जाएंगे, अल्लाह के नूर से हिजाबात हट जाएंगे। अच्छा, अल्लाह के नूर से हिजाबात हट जाएंगे। कुरान में अल्लाह ने आयत रखी है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्श। हाय हाय हाय, अल्लाह। अच्छा, एक और आयत पढ़ देता हूं, अशरफतिल अर्ज़ु बिनूर रब्बिहा, जब कयामत के दिन ये जमीन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। आखिरी लफ्ज पर गौर नहीं किया, जब कयामत के दिन ये जमीन अपने रब के, अपने रब के, अपने रब के, सिर्फ रब के नहीं, अपने, ये जमीन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो जाएगी, हो जाएगी, अभी हुई नहीं है, अभी हुई नहीं है। और अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, यानी इस वक्त जमीन और आसमान में जो नूर है वो अल्लाह ही का नूर है। तो अल्लाह का नूर तो है, फिर हिजाब कैसा? और फिर कयामत में ये जमीन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो जाएगी क्यों है? हो रही है क्यों नहीं है? जहां तगय्युर आ जाए वहां अल्लाह नहीं है, कि अल्लाह कभी छुप जाए कभी जाहिर हो जाए, वो अल्लाह नहीं है। इसलिए कि कभी छुपे कभी जाहिर हो, कभी छुपे कभी जाहिर हो, इसे कहते हैं तगय्युर। और तगय्युर अल्लाह की जात में नहीं है कि कभी किसी स्टेट में है, कभी किसी स्टेट में है, कभी किसी हैबिटेट में है, कभी किसी हैबिटेट में। इसे अल्लाह नहीं कहते। न वहां इंकलाब है, न तगय्युर है, न तबद्दुल है, न इंकलाब, न तगय्युर, न तबद्दुल। तो हिजाब किस पर से हटेगा? हाय हाय हाय, हिजाब किस नूर पर से हटेगा? अली जा रहे हैं मस्जिद कूफा, मस्जिद कूफा। इब्न आमर एक बहुत बड़ा रावी है, वो बयान करता है कि मैंने देखा कि अली जा रहे हैं, फिर सूक़ कूफा, मेरा मौला अली बाजार कूफा में दाखिल हुआ और हम भी साथ साथ का दो लोग आपस में बहस कर रहे थे। उनमें से जो एक बहस कर रहा था उसने कहा, कल्ला, मुझे कसम है उस रब की, किस रब की? कि जो रब एहतजिब
बिस्सब्अ हिजाब, मुझे उस रब की कसम जो 7 पर्दों में छुपा हुआ है। क्या मुझे उस रब की कसम जो 7 पर्दों में छुपा हुआ। अली के कान से ये जुमले टकराए। अली मोड़कर उसकी कमर पर हाथ मारा, मुतवज्जे हुए, कहा कि वह मन लजी इहतजब बिस्सब्अ हिजाब, कौन है वो जो 7 पर्दों में छुपा हुआ। कर देता हूं बात, ऐसे सुनेंगे तो भाई बात कैसे आगे बढ़ेगी। अली ने उसकी कमर पे हाथ रखकर कहा, पलटा, का वो कौन है जो 7 हिजाबात में छुपा हुआ है। उसने अदबन कहा, जैसे देखा मेरे मौला खड़े, उसने कहा रब्बुल आलमीन या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन वो रब्बुल आलमीन है, अल्लाह है जो 7 पर्दों में छुपा हुआ। एक बार अली ने जरा जलाल के आलम में आकर कहा, अख्ता का गलती पर का तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। इन्नल्लाह लैसा बैनहु व बैनल खल्क़ हिजाब, अल्लाह और मखलूक के दरमियान कोई हिजाब नहीं है। सलामत रहे आप। अल्लाह और मखलूक के दरमियान कोई हिजाब नहीं है, खालिक और मखलूक के दरमियान कोई हिजाब नहीं है। इन्नहु माअहुम ऐनमा कानू, मखलूक जहां पर भी हो अल्लाह उनके साथ है। ये अली कह सकते थे और कोई नहीं कह सकता। मैं इतना शुक्रगुजार हूं आपका कि इस वक्त शायद रूए पाकिस्तान पर कोई इतने मुश्किल मौजूआत ना सुन सके जैसे आप सुन रहे, और वो भी सुबह के इस वक्त, सुबह के इस वक्त। और सुबह का यही वक्त बड़ा काम का होता है। इस वक्त अगर आप अपना सबक याद करें तो वो जल्दी याद हो जाता है। इस वक्त अगर कुरान को हिफ्ज करें तो कुरान जल्दी हिफ्ज हो जाता है। तो जो फरमा रहे हैं आप, खत्म कर देता हूं, यहीं से बात आगे बढ़ेगी। कहा कि वो कौन है? अल्लाह और मखलूक के दरमियान कोई हिजाब नहीं। जहां पर भी इंसान जाते हैं अल्लाह उनके साथ साथ। इसकी दलील कुरान में क्या है? तो कुरान में दलील आपके जहनों में महफूज है लेकिन रिकॉल नहीं हो रही। क्या कहा? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा तुमसे करीब है। हम तुम्हारी शहरक से ज्यादा तुमसे करीब है। कहा कि हर वक्त हर इंसान के साथ अल्लाह मौजूद है, हर मखलूक के साथ अल्लाह मौजूद है, कोई हिजाब नहीं है। तो अल्लाह तो हिजाब रखता ही नहीं, तो फिर ये पिंडली का हिजाब किसका हटेगा? फिर ये हिजाब किसका हटेगा? फिर किसे सजदों का हुक्म दिया जाएगा? मासूम ने कहा हमारे नूर पर 70 हिजाबात पड़े हुए हैं, अभी सिर्फ एक हिजाब हटा है तो तुम देख रहे हो, उस दिन 70,000 हिजाबात हट जाएंगे। जब हमारी हकीकत नजर आएगी तो एक बार अल्लाह वैसे ही सारी मखलूक को हुक्म देगा, जैसे आदम की तरफ सजदा करने का हुक्म दिया वैसे ही कहेगा इन शौता का सजदा। भी हो रात या तेरा हो रजब की, तौहीद के पर्दे से निकलता ही अली है। सुलेमान अली हक नाराए बातें हो गई। तहसीन पेश करने के लिए अब नजफी नारा लगाएंगे। आपकी आवाज नजफ की वादियों में घूमनी चाहिए। अली हक जो फरमा लिया आपने। इसीलिए लफ्ज क्या है? युदऔना इला सुजूद, सजदों के लिए बुलाया जाएगा। सिर्फ सजदे के लिए नहीं, सजदों के लिए बुलाया जाएगा। किसी को अगर एतराज है इस बात पर, और होगा जरूर, ये क्या तफसीर कर दी? आओ मैं दलील देता हूं, मैं रिवायत से इस्तिखराज करता हूं। रसूल खातमुन नबीयीन है ना, अफजलुल अंबिया है ना, अशरफुल अंबिया है ना, तो रसूल अल्लाह आदम से अफजल हैं? तो ये कैसे हो सकता है कि जो मफजूल हो
उसकी तरफ तो सजदा करवाया जाए, और जो अफजल हो उसको सजदा ना करवाया जाए। उसका सजदा ना करवाया जाए। तो अब आदम पर अफजलियत साबित होगी रसूल अल्लाह की, कि आदम को जो सजदा हुआ है, ऐ आदम वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, बल्कि हमने वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। यही से बात आगे बढ़ेगी और मैं रूह पर गुफ्तगू करूंगा, रूहुल्लाह। अभी तो बात आज हुई वजहुल्लाह पर, यदुल्लाह पर, साक़ुल्लाह पर, कल बात होगी रूहुल्लाह पर। जो है तो अब आदम की तरफ हुक्म सजदा अल्लाह दे रहा, और अगर अल्लाह पैगंबर की तरफ हुक्म सजदा दे तो क्या इतराज़ है मुल्ला को? अल्लाह मौला है, रसूल भी मौला है। एक मौला दूसरे मौला की तरफ कह रहा है सजदा करो, तो मुल्ला ने कहा चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, आदम को भी सजदा होगा और रसूल को भी सजदा होगा, बराबर हो गए तो बराबर हो गए तो मैं कहूंगा बराबर नहीं हुए। इसलिए कि जब आदम को सजदा हुआ तो इल्लीयीन ने सजदा नहीं किया था, और जब रसूल की तरफ हुक्म सजदा होगा तो आदम भी सजदे में। तो फरमाया इला सुजूद, सजदों के लिए बुलाया गया, लेकिन उनकी कमर, उनकी रीढ़ की हड्डी जानवर के सींग की तरह अकड़ गई। क्यों? जिसने यहां आले मोहम्मद का एहतराम नहीं किया, जिसने यहां मोहम्मद और आले मोहम्मद का एहतराम नहीं किया, वहां उनकी कमर अकड़ जाएगी, वला यस्ततीऊन, उनमें ताकत नहीं होगी सजदे। इसलिए कि जो सजदा कर लेगा वो बख्श दिया जाएगा, हाय हाय हाय, बख्श दिया जाएगा। तो फला यस्ततीऊन, इस्तिताअत नहीं होगी। इसलिए क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये जो अरसा हयात गुजर रहा है, इसमें पहचानो कि मुस्तफा कौन है और खालिक मुस्तफा कौन है, और पहचानो कि तारुफ तौहीद, मारिफ विलायतुल्लाह किसके जरिए हम तक पहुंचे। बड़ी किताबें लिखी गई हैं 1400 बरस में, लेकिन आप मेरे मकतब की कोई भी किताब उठा के देखें, किसी भी आलिम की किताब उठा के देखें, सबसे पहला चैप्टर जो होता है उसका नाम होता है बाबे तौहीद। पूरा शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने किताब तौहीद लिखी, जाके पढ़ो किताब तौहीद, इसमें तौहीद के बड़े बड़े दक़ाइक़ शेख सदूक ने आइम्मा की रिवायतों से साबित किए और बताया है कि तौहीद बड़ी दक़ीक़ भी है, लेकिन उनके लिए कि जो आले मोहम्मद से नहीं लेते उनके लिए मुश्किल है, लेकिन जो आले मोहम्मद से, मोहम्मद और आले मोहम्मद से समझते हैं, उनको समझ में आता जाता है कि अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। खत्म हो गई बात। हुसैन इब्न अली जब निकले हैं घर से, तो देखिए पूरा घर साथ लेके निकले, पूरा घर साथ लेके निकले, और घर पूरा साथ लेके निकले ही इसलिए कि जो कुछ भी मेरी मिल्कियत में है वो सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, इसलिए निकले। कोई अपने घर छोड़ के नहीं आया, कोई अपना खूनी रिश्तेदार घर छोड़ के नहीं आया, एक बेटी को छोड़ा, वो भी मसलहत है, वो भी हिकमत है। कहा कि बाबा मुझे क्यों नहीं ले जा रहे? कल मैंने अर्ज किया कि सोहरा तुम्हारी शक्ल मेरी मां ज़हरा से मिलती है, तुम शबीह फातिमा हो, और 11 मुहर्रम से लेके 40 तक मेरी मां बहनों को सरबरहना बाजारों में फिराया जाए। मैं नहीं चाहता कि शबीह फातिमा बाजारों में अजरों को मदद, एक बेटी को घर छोड़ दो, 9 बरस की बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, बेटी पापा को याद करती रही, बाबा नहीं आए। हर आहट पर सोहरा समझती थी भैया अली अकबर आ गए, लेकिन भैया अली अकबर नहीं आए। हुसैन पहुंच गए, 2 मुहर्रम को करबला में दाखिल हुए। आज सन 61 2 मुहर्रम को हुसैन करबला में दाखिल हुए, उस मकाम से दाखिल हुए जो बाग़ इमाम जाफर सादिक है, और वहां से आगे बढ़े
तो उस मकाम पर रुके कि जहां आज मकाम इमाम ज़माना है, वहां पर रुका, घोड़ा रुका, एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। हुसैन इब्न अली ने बार बार घोड़े को चुमकार के कहा आगे बढ़ो। सवारी ने आगे बढ़ने से इनकार किया, घोड़े के पांव जम गए। हुसैन ने दूसरा घोड़ा तब्दील किया, वो घोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा। तीसरा घोड़ा तब्दील किया, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। हुसैन हुज्जत तमाम कर रहे थे, हुसैन को मालूम है ये कौन सा मकाम था। लेकिन एक बार जब घोड़े आगे नहीं बढ़े तो हुसैन ने घोड़े की सींग को छोड़ा, जमीन पर आई, वहां की खाक को उठाया, सूंघा और सूंघ कर खाक को जमीन पर रखकर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास यहीं पर हमारे खैमे लगे थे। अब्बास वो मकाम आ गया, वो जगह आ गई जिस जगह का वादा हमने अल्लाह से आलम अरवाह में किया था। ये वही मकाम है, इसे वादागाह कहते हैं, इसे वादागाह कहते हैं। एक बार अभी हुसैन ये जुमला कह रहे थे कि जिब्राइल नाजिल हुए और जिब्राइल ने कहा हुसैन अल्लाह बात तोहफा दुरूद सलाम के कहता है कि जिस जगह का वादा था वो जगह आ गया, खुदा की कसम। हुसैन ने जो जवाब दिया है तो यकीनन उस जवाब को आप लौहे कल्ब पर महफूज करें। हुसैन ने गर्दन झुकाई और गर्दन झुकाकर कहा जिब्राइल अल्लाह के लिए सलाम, उसकी तरफ से सलाम, वही लायक सलाम, मेरी तरफ से मेरे माबूद से अर्ज करना कि परवरदिगार हुसैन को याद है कि यही वादागाह है, लेकिन परवरदिगार वादा 10 मुहर्रम का है, हुसैन 8 दिन पहले आ चुका है। अजर को मना, वादा आशूरे का है और हुसैन 8 दिन पहले आ चुका है। हुसैन ने करबला सजा के अल्लाह की राह में कुर्बान किया, करबला को सजाया है। 8 दिन में हुसैन ने करबला को सजाया है। खेमे दरिया के किनारे लग गए, अब्बास ने खेमे लगवा दिए। बच्चे अभी बहुत मुतमईन हैं कि अब्बास है, कोई भी प्यासा होता है अब्बास लाके पानी पिला देते, बच्चों को खाना खिलाते। बीबियां भी अभी मुतमईन हैं कि अब्बास है, सर पर चादर सलामत है, बुर्का सलामत है। 2 मुहर्रम को हुसैन करबला में दाखिल हो गए। अजीजों ये 8 दिन हुसैन ने करबला को सजाया है। जिस जिसको आना है वो आ जाए, जो जो चाहता है कि इस काफिला तौहीद में शामिल हो जाए, हुसैन ने बाहें खोली हुई हैं, आ जाए, हुसैन की तरफ आ जाए। जो आना था कुछ लोग खुद आ गए और कुछ को हुसैन ने खत लिख कर बुलवाया। ज़ुहैर इब्न क़ैन का काफिला साथ साथ चल रहा था, साथ साथ चल रहा था। एक मंजिल पर हुसैन ने अली अकबर को भेजा, जाओ अपने चचा ज़ुहैर से कहो कि हुसैन याद कर रहे। हुसैन बुला रहे। ज़ुहैर इब्न क़ैन साथ साथ चल रहे थे सिर्फ इसलिए कि देखें कि हुसैन का इरादा क्या है, और जब हुसैन के इरादे की पुख्तगी सामने आ जाए तो मैं हुसैन के काफिले में दाखिल हो जाऊंगा। देखना चाहते थे कि हुसैन किस लिए बाहर निकल रहा है, लेकिन हुसैन ने हुज्जत को तमाम किया। जनाब अली अकबर को भेजकर कहा तो मेरे अजीजों आपने जुमला सुन लिया, मैंने कह दिया, बड़ी आसानी से सुन लिया आपने। किसी दरवाजे पर खत लेकर हुसैन का यूसुफे हुसैन जाए, किसी दरवाजे पर हुसैन का कासिद बनकर हुसैन का यूसुफ जाए, हुसैन का अली अकबर जाए। अली बात थी, हुसैन किसी के हाथ भी खत भिजवा सकते थे, लेकिन हुसैन ने अपने जिगर के टुकड़े को नहीं, हुसैन ने शबीह रसूल को भिजवाया, इसलिए कि ज़ुहैर को शबीह रसूल याद है, ताकि शबीह रसूल को देखकर ज़ुहैर फैसला कर ले कि रसूल किस तरफ है, रसूल किस तरफ है। आ गए। गौजा ने कहा क्या बात है, कहा कि हुसैन का बेटा आया है, हुसैन का लख्त जिगर आया, शहजादा है हुसैन आया। क्या बात है, खत भिजवाया। हुसैन इब्न अली ने मुझे बुलवाया, मैं तुझे छोड़ता हूँ, मैं तुझे आजाद करता हूँ, जहां चाहना जहां चाहती है चली जा, मैं जा रहा हूँ हुसैन की तरफ। हुसैन ने खत लिखकर ज़ुहैर को बुलवाया। एक और भी है कि जिसे हुसैन ने खत लिखकर बुलवाया, हबीब इब्न मज़ाहिर अपने दस्तरखान पर बैठे हुए, ज़ौजा ने दस्तरखान लगा लिया। कूफे के हालात बड़े बिगड़े हुए, लोग छुप रहे हैं, जो चाहने वाले हैं वो या तो छुप गए थे और छुप छुप कर हुसैन के पास पहुंच रहे थे, वो बहुत कम था, तादाद में बहुत कम था, और ज्यादातर 1 लाख सुने तारीफ लिखने वाले और बेतुकी बातें करने वाले सुने, 1 लाख अहले बैत के चाहने वाले कूफे के कैदखानों में कैद रखे। अगर वो 1 लाख कैद न किए जाते तो सब नुसरत हुसैन के लिए पहुंचे,
उन्हीं कैदियों में मुख्तार भी थे, उन्हीं कैदियों में मीशा में सम्मार भी थे, ये सब उन्हीं कैदियों में थे। बहुत से कैदी थे कि जिन्हें कैद किया हुआ था, और इसलिए कूफे के हालात बड़े खराब थे। बाहर से फौज भेजी गई थी ताकि कोई भी हुसैन का साथ न दे सके। कर्फ्यू लगा दिया गया था। जो हुसैन का साथ देने वाले थे और जिन्होंने ये इरादा किया कि हुसैन का साथ देंगे, उनके घरों को आग लगा दी गई, उनके बच्चों को ज़िबह कर दिया गया, उनकी औरतों को असीर कर दिया गया, उनके मर्दों को ज़िबह कर दिया गया। ये पूरी दहशत फैलाई गई। इसी तरह हबीब इब्न मज़ाहिर बैठे हुए कभी इस जगह कभी उस जगह, एक बार अपने घर में आ गया, ज़ौजा ने दस्तरखान लगाया, अभी पहला लुकमा अपने दहन में रखा था कि लिखा यह है कि लुकमा गुलूगीर हुआ, गले में अटक गया। जैसे लुकमा गले में फंसा, हबीब ने खांसते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई कासिद आने वाला है। ये गले में जो लुकमा अटका है तो कोई कासिद आने वाला है। जैसे ही ये लफ्ज कहा, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई। हबीब ने अपनी ज़ौजा से कहा, तुम बैठो, मैं देख कर आता हूं। बाहर निकले, अंदर से पूछा कौन? कहा कि मैं कासिद हुसैन हूं। हाय कहते हैं, हाय कहते हैं, मैं कासिद हुसैन हूं, मैं हुसैन का कासिद हूं। हबीब ने ये जुमले सुने, बेख्तियार दरवाजा खोला, कहा हुसैन इब्न अली के कासिद, इसलिए आए हुए। एक बार उसने अपने अमामे से खत निकाला और बसत अदब हबीब इब्न मज़ाहिर को खत दिया, कहा ये मेरे मौला का खत है आपके नाम। हबीब ने खत को लिया, आंखों से लगाया, सर पे रखा, खत को खोला, खत के मतन को पढ़ा, हबीब रोने लगे, रोने लगे। हबीब की आंखों में आंसू आ गए। लिखा था ये खत है हुसैन इब्न अली का, मर्द फकीह हबीब इब्न मज़ाहिर का नाम। हबीब हम करबला पहुंच चुके, हबीब हम करबला पहुंच चुके, और हबीब हम तन्हा नहीं है, हमारी बहन ज़ैनब भी साथ आई है। हबीब इससे पहले कि मेरा गला कट जाए, आजा हुसैन बुला रहा है। हबीब ने खत को लपेटा, आंखों को साफ किया, घर में आ गए, उजरे में आए। ज़ौजा ने पूछा क्या बात है? हुसैन इब्न अली का खत था। ज़ौजा बड़ी हो गई अदब, मेरे आका हुसैन का खत, नवासे रसूल का खत, लखते जिगरे फातिमा अली का खत, क्या लिखा है? हुसैन करबला में आ गए हैं। और अपनी ज़ौजा से कहा तुम्हें पता है हुसैन तन्हा नहीं आया, अली की बेटियां भी साथ हैं, हुसैन की अज़वाज भी साथ हैं। तो कहा क्या कह रहा है? कहा हुसैन ने कहा है कि हबीब मेरी नुसरत को आ जाओ, हबीब मेरी मदद को आ जाओ, हुसैन ने मुझे बुलाया है, मेरे आका ने मुझे बुलाया है। ज़ौजा ने कहा तो हबीब तुमने क्या इरादा किया है? हबीब ने कहा मैं सोचता हूँ मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? ज़ौजा ने मुंह पर हाथ मार कर कहा हबीब क्या बातें कर रहे हो, मैं मट्टी खा के जी लूंगी, लेकिन हबीब ऐसा ना करो कि फर्जंदे फातिमा बुलाए और तुम सोचो हबीब, और अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। क्या सुन रहे मेरे अजीजों? हबीब ने एक बार रोते हुए कहा देख वक्त मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि तुम इस अज़्म हौसले की किस मंजिल पर हो। ये कैसे हो सकता है कि फातिमा का लाल बुलाए और फातिमा के लाल का हबीब ना जाए, जिसने मुझे 2 जिंदगियां अता की हैं वो मुझे बुलाए और मैं न जाऊं। का मैंने इरादा कर लिया है, बस मैं चला। एक बार घोड़े को बाहर निकाला, अपने गुलाम से कहा कि जरा खेतों में से होके फला मकाम पर तुम रुक जाओ, छुपे रहना और वहां मेरा इंतजार करना, मैं दूसरे रास्ते से आऊंगा और इस घोड़े पे बैठ के अपने आका की नुसरत के लिए जाऊंगा। हबीब का गुलाम घोड़े को लेके अपने बताए हुए मुकर्रर रास्ते पर पहुंचा, बैठ गया, घोड़े के पांव की मालिश कर रहा था, घोड़े को सहला रहा था। बहुत देर हो गई हबीब के आने में। जब हबीब नहीं आए तो गुलाम ने एक बार खड़े होकर घोड़े के कानों में बातें करना शुरू की और कहने लगा ऐ मेरे आका के सवारी, ऐ मेरे आका के घोड़े, अगर मेरा आका अभी ना आया तो मैं वादा करता हूं मैं तुझ पर बैठूंगा और मैं फातिमा के लाल की नुसरत के लिए जाऊंगा। बस ये जुमले कहे थे कि हबीब आ गए। जैसे ही हबीब ने ये जुमले सुने, अपने सर पर हाथ मार कर कहा अल्लाह अल्लाह, फातिमा के लाल पर ये वक्त आ गया कि अब गुलाम नुसरत को जा रहे हैं। हबीब घोड़े पे बैठे चले
और इधर आलम यह है कि हुसैन लश्कर को तरतीब दे रहे हैं। मैमने का ये अलम है, मैसरे का ये अलम है, कल्ब लश्कर का ये अलम है, आगे वालों का ये अलम है, पीछे वालों का ये अलम है। ये अलम तुम्हारे हवाले, ये अलम तुम्हारे हवाले, ये अलम तुम्हारे हवाले। एक अलम हुसैन ने अलग रख दिया। असहाब ने पूछा मौला ये अलम किसके लिए है? कहा इसका उठाने वाला अभी आया ही चाहता है, अभी आया ही चाहता है। एक बात जैसे ही कहा गर्द उड़ती हुई देखी, जैसे ही गर्द छटी देखा हबीब इब्ने मज़ाहिर आ गए। जैसे ही हबीब आए घोड़े से नीचे आए, बेख्तियार दौड़े, हुसैन के कदमों पे सर रख दिया। आका आपका गुलाम आ गया, आपका दोस्त आ गया। सबने बढ़कर हबीब को गले लगाया, सबने बढ़कर मुबारकबाद दी। ये मुबारकबादी का शोर ज़ैनब के कान तक पहुंचा। ज़ैनब ने पूछा फिज़्ज़ा कौन आ गया? कहा आपके भाई के नुसरत के लिए हबीब आ गया। सुनोगे एक जुमला? ज़ैनब ने एक बार अपने माथे पर हाथ रखकर कहा फिज़्ज़ा जरा हबीब को ज़ैनब का सलाम कह दे। जैसे ही हबीब तक ये जुमला पहुंचा, हबीब ने अमामा फेंक कर कहा कि हाँ ये वक्त आ गया कि अब अली की बेटियां गुलाम ज़ादों को सलाम करें। रास्ता दे दो यार, या हुसैन 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 की वक्त आ गया जो ओहो की हो गया यार जो रास्ता को पीछे तो जो रखना पीछे तो जो रख अगे ना मुंह करके पीछे तो जो रख गाड़ी में बोलता है यार अगे जाके वीडियो बना वीडियो बना ला अगे अगे बेटा अगे निकल जा आगे मैं कौन बेटा अगे आ जाना जो नहीं पता भाई मैं कौन जो भी तो अगे आ जाना मेरे समझ से भी या हुसैन या ऐसे नहीं